ये ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन इज लिविंग विद अपरेंट डुअलिटी एंड इन पैराडॉक्सिकल यूनिटी। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यान प्रत्यक्ष द्वैत में जीना है और एक विरोधाभासी एकता में, एक ऐक्य में। जीवन का सार है ये अपरेंट डुअलिटी और पैराडॉक्सिकल यूनिटी। जीवन हमारा दो धरातलों पर चलता है, एक है उसकी वास्तविकता और एक है उसकी व्यवहारिकता। व्यवहारिकता में जो प्रत्यक्ष द्वैत है वो काम करेगा। द्वैत के सारे रूप, द्वैत के सारे रंग, द्वैत का सारा विस्तार रहेगा उसमें। वो प्रत्यक्ष द्वैत, अपरेंट डुअलिटी है। और साधक उसमें जीता है, कोई विरोध नहीं पालता। वो जानता है उदासी, प्रसन्नता, सुख, दुख, ये सब द्वैत का नृत्य चलता रहेगा। जैसे से ध्यान में वो प्रवेश करेगा वैसे वैसे ये जो अपरेंट डुअलिटी वो और अपरेंट होगी, यानी कि और प्रत्यक्ष होगी और स्पष्ट होगी। आम व्यक्ति को उतना अनुभव नहीं होता। जैसे एक गहरे जोड़ का अनुभव, एक डीप बिलोंगिंगनेस और एक गहरे अकेलेपन का अनुभव, दोनों घटेंगे। जब ध्यान में व्यक्ति प्रवेश करेगा तो अचानक वो बड़ा एकाकी हो जाएगा और अचानक उसको लगेगा कि वो बस पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आम व्यक्ति दोनों भावनाओं से गुजरता तो जरूर है, लेकिन उतना प्रखर उनका स्वरूप नहीं होता। इसीलिए ध्यानी में सारे भाव बड़े प्रखर होने लगते हैं। उनका द्वैत, अब उन द्वैत के पार जो एक और चीज आएगी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही सारा समाधान घटता है। शुरू शुरू में तो ध्यानी विचलित हो सकता है। जैसे उसके जीवन में अगर प्रेम घटा तो अच्छे से प्रेम घटेगा, वो बड़ा प्रेमपूर्ण अनुभव करेगा। और जीवन में जब उसके भय घटेगा तो अपने अंदर बड़ा कंपित भी अनुभव करेगा। तो इस बिंदु पर क्या होता है, बहुत सारे सीकर परेशान हो जाते हैं कि इतना भय तो हमको पहले नहीं पकड़ रहा था जितना आप पकड़ गया। तब सूत्र कहता है कि विरोधाभासी ऐक्य भी है, एक पैराडॉक्सिकल यूनिटी भी है। एक है प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है और एक है गहरा तल जो हमारे भीतर छुपा हुआ है। अर्थात द्वैत तो है, फिर सारे विरोधाभासों का एक जोड़ है। सब कहीं गहरे अंदर जाकर जुड़ जाते हैं। अगर हम बाहर के जगत को देखें, हमने एक कुआं खोदा, उसमें पानी निकला, किसी और ने कहीं खोदा, उसमें पानी निकला। कुएं अलग अलग हैं, एक हमारे घर में, एक दूसरे के घर में, एक कहीं और है, सब अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम उन कुओं के जल स्रोत में गहरे और गहरे प्रवेश करें तो जो बाहरी भिन्नता दिख रही थी वो भीतर जाकर एकता में बदल जाती है, क्योंकि सारा स्रोत एक ही है। जो धरती के भीतर का जल है वो सब जुड़ा हुआ है, वो एक ही है। इसी तरह से जीवन में कितनी भी प्रत्यक्ष द्वैत की पृष्ठभूमि हो, घटनाक्रम हो, वो सारा द्वैत जाकर बड़ी विरोधाभासी ढंगों से कहीं जाकर मिल जाता है। जैसे बात हम करते हैं कि दृष्टा और दृश्य की, वक्ता और श्रोता की, विचार और विचारक की, सारी बातें हम सोचते चले जाएं। एक एक बात में जाना कोई उचित नहीं, बहुत विस्तार है। हर चीज जाकर एक ही में मिल जाती। जैसे अगर दृष्टा और दृश्य हुआ तो एक सिरा वो, एक सिरा वो। बाहर से जो बड़ा विरोधाभासी दिखता है, विपरीत दिखता है, गहरे तल पर वो एक है। ये रोशनी और अंधेरा बाहर तो बड़ा विपरीत दिख रहा है, लेकिन अगर हम गहरे और गहरे जाएं तो ये जो विरोधाभास है ये भी एक बिंदु पर एक हो जाते हैं। यानी कि अंधेरे की कुछ मात्रा एक निश्चित मात्रा में कम हो जाए वो प्रकाश में बदल जाती है, प्रकाश एक मात्रा से कम हो जाए वो अंधेरे में बदल जाता है, क्योंकि मूल स्रोत तो एक ही है। उस मूल स्रोत से ही सारा द्वैत निकलेगा।
हमारी तरह तरह की भावनाओं का पूरा जंगल, लेकिन वो जिस पृष्ठभूमि पर खड़ा है, हमारी चेतना के एक सतत प्रवाह के ऊपर जो खड़ा है, ये सारी हमारी भावनाओं का जंगल, गहरे तल पर वो विपरीत और विरोधाभासी जान पड़ता हुआ भी एक ही है। साधक के जीवन में क्या है कि ये उसकी एक ऐसी जीवन शैली बनती है, ध्यान सूत्र कहता है कि वो अपरेंट डुअलिटी में भी जी रहा है और पैराडॉक्सिकल यूनिटी में भी जी रहा है। दोनों तल, पहला तल उसको जीवन को थोड़ा सा संकेत कंपित कर सकता है, परेशान भी कर सकता है, वहीं पर गुरु की भी आवश्यकता होती है। अन्यथा जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति चला जा रहा है, कहीं पहुंचेगा। जो चला ही नहीं पथ पर, उसको ज़रूरत नहीं। लेकिन गुरु वो घटना होती है जो मार्ग पर चल चुकी है, यानी कि उस घटना में ये द्वैत की सारी जो व्यवस्था है वो समाई है, उसकी प्रज्ञा, उसका ज्ञान समाया हुआ है। गुरु जानता है ऐसे होता है, तो वो साधक को कह पाता है कि हाँ ठीक है, ऐसे होता है। और उसके पीछे विरोधाभासों का जो एक वननेस का तल है, तो ये जो वननेस का प्लेन है, एकत्व का, यूनिटी का, ऐक्य का, वो भी विद्यमान है सारे विरोधाभासों को अपने अंदर समेट कर। ध्यानी के लिए ये पूरा जीवन पथ है, जहाँ प्रारंभ में वो प्रत्यक्ष द्वैत से टकराता है, वो द्वैत की स्पष्टता उसको परिमार्जित करती है, निखारती है, उससे उसको घबराना नहीं होता। गुरु की उपस्थिति उसको यही बताती है कि चलते रहना है। ये स्पष्टता जो द्वैत के रूप में जीवन में दिख रही है, प्रत्यक्ष द्वैत के रूप में, शुभ है। आम व्यक्ति तो देख ही नहीं पाता, वो मानता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा हो गया। ध्यानी अभी जानने लगा है कि अगर नीचाई का आगमन हुआ है जीवन में, तो ऊंचाई का भी होगा, ऊंचाई का आगमन हुआ है तो नीचाई का भी होगा। यानी कि दिन और रात, काला और सफ़ेद, ये चलेंगे। भावनाओं की बहुत बड़ी रेंज है, उसमें ये सब चलेगा। बहुत सारे ढंग से अलग अलग रूपों में ये सब आएगा, प्रत्यक्ष द्वैत का सारा घटनाक्रम। लेकिन फिर इसको जितने जितने गहराई से समझता चला जाएगा ध्यानी, देखता चला जाएगा, तब वो पैराडॉक्सिकल यूनिटी में पहुंचेगा, विरोधाभासी एकता में, ऐक्य में। वो समाधान है। जब साधक ये जान लेता है सब जुड़ा हुआ है, दृष्टा ही दृश्य है, वक्ता श्रोता एक ही है, जन्म और मृत्यु एक ही स्रोत से निकलते हैं, वो समाधान का बिंदु। और वो जो समाधान का बिंदु है वो ध्यान की गहनतम अवस्था है। उसी को हम पारंपरिक भाषा में समाधि भी कहते हैं। कृष्णमूर्ति जी भी इसी को बार बार जब दोहराते थे कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अर्थात ये विरोधाभास जो दिख रहा है, ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्व्ड का, दृष्टा और दृश्य का, वो एक में मिल गए, क्योंकि वो एक हैं, यहाँ अलग नहीं है, यहाँ एक ही है जो अनेक अनेक रूपों में फैल गया है। वो एक जो अनेक रूपों में फैला है, उसके फैलाव में द्वैत का होना अनिवार्य है। और द्वैत के सिरे के साथ चलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उसी एक में, यानी कि उसी स्रोत में वापस लौट जाते हैं। ये रिटर्निंग टू द सोर्स की जर्नी है, स्रोत में वापस लौट जाने की। उस स्रोत में सारे विरोधाभास लय हो जाते हैं। वो है अल्टीमेट वननेस, आत्यंतिक एकता। ध्यान उसी की उपलब्धि है, लेकिन ये पूरा वर्तुल है, अपरेंट डुअलिटी से पैराडॉक्सिकल यूनिटी तक का, प्रत्यक्ष द्वैत से विरोधाभासी एकत्व तक का।
है।